राजा परीक्षित हो तो भगवान की जो नाना प्रकार की लीला है कहते सुखदेव भी कहते हैं राजा परीक्षित हो कि दे सदा और सर्वे सुकारम बदने लक्ष्मी पाप
पाप सोए सबूती। संत भगवान बड़े प्रेम के साथ में भगवान की ऐसी देखो दो प्रकार की वो होते हैं। बोले क्या महाराज कि गुरु बनाओ जान के और पानी पिया जान के। गुरु गुरु ऐसा होना चाहिए। गुरु कैसा होते हैं? गुरु शिक्षा गुरु एक होती है कान फूटने वाले, और शिक्षा गुरु हजार होते हैं। माता पिता एक होते हैं। गुरु बनाओ जान की और पानी पियो छान की। गुरु जो व्यक्ति होना चाहिए जो हमको समझाने योग्य हो, समझा सके, निपुण होना चाहिए। आप बोले महाराज एक बात है, राजा आते राजा हो चाहे महाराजा, एक दूसरे के मतलब चेला होती है और गुरु होते हैं। जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यास। तो आज बोले महाराज एक बात है, हम पहले तक जन्म हमारा होता है ना, तो हम बरहार के गुरु होते हैं, बरहार के चेला हो जाते। बोले बरहार तब हमको काल फूंक देते हैं, तब उनके होते हैं, और तब हम गुरु की मतलब दीक्षा लेते हैं, तब हमको कान फूंक देते हैं, तब हम योग होते हैं। कोई हमारा धर्म ही नहीं लगता है अगर हम दीक्षा नहीं लेते हैं तो। अच्छा बोले तो ऐसा है। बोले हाँ महाराज। तो साधु महाराज राजा भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उन्हें सोचा सन्यासी महात्मा ने कि भगवान अब तो मैं यहाँ रहूंगा ना, तो मैं केवल लालन पोषण में रहूंगा, और जनता रहती है तो जनता में भजन नहीं हो पाता है। भजन होता है एकांत में, एकांत में भजन होता है। तो साधु महाराज ने जंगल में जाकर के कुटिया बनाई, और कुटिया बना करके और कुटिया के बाहर जाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। देखो पाप कहां से बन जाती हैं? पाप कहते हैं हम पाप नहीं करते हैं, पाप बन जाते हैं। कितने भी तुम होशियारी से चलो, पाप तो तुमको भोगने ही पड़ेंगे। आप चना बोगे तो चने काटोगे, गेहूं बोगे तो गेहूं काटोगे आप, और आप अजमाना हो तो अजमा लेना। अब उधर क्या हुआ, एक कसाई चलवा रहा तो रास्ते में गैया को लपेटता हुआ, गैया को लपेटता हुआ आ रहा था। तो साधु महाराज मुझसे नहीं बोले, बोले महाराज जी गऊ दिखानी किधर गई? महाराज ने दोनों संत जी ने ऐसे हाथ कर दिए। उधर कसाई को गैया मिल गई आगे, तो कसाई ने उस गैया का वध कर दिया। अब तो राजा आए, और राजा जो गुरु बैठे थे जंगल में भगवान का भजन कर रहे थे, बोले साल 2 साल में गुरु को बुलाना चाहिए एक बार। अब राजा एक कांटे में, राजा तो प्रजा से भी मतलब फुर्सत नहीं है, कहां से जा सके राजा? गुरुजी के पास में। गुरुजी बोले एक काम है, आपका आशीर्वाद हो जाए तो मैं यहाँ रहूंगा, आपके पास में सेवा का मौका दो। संत ऐसे होते हैं कि प्रजा दुखी हो जाएगी, तुम यहाँ रहोगे राजन, मैं तुम्हें घर पे चल रहा हूँ। बोले चलो। राजा को एक लड़का आता, राजा और केला एक ही एक होते हैं। एक बार केला भर्ती और एक ही बार राजा के लड़के होते हैं। और तो महाराज अब एक ही अकेला लड़का, उसकी शादी हो गई, विवाह होगा उसको। राजा महाराज क्या तो पूछ रहा है, अटरिया महल बनने का। गुरु महाराज को एक कमरा दे दिया, तो उधर 1 महीना रहे गुरु महाराज राजा के पास में, नौकर लगा दिए। रात में जो बहू जाती है सोने के लिए, तो पहले लड़का चला गया सोने के लिए।
लड़का गया रोटी खा पी करके प्याई करके और दो जाके बेचारा सो गए, बाकी नींद लग गई। अब बहू लेट जाती है, बहू आराम से गई 9-10 बजे के टाइम पे, तो पति सो गए। अब पति सो गए तो पत्नी ने सोचा कि ये तलवार में कई दिन से देख रही हूं, मैंने उसकी ये नहीं देख पाई कि इसमें धार कितनी है। बहू ने घुटिया से तलवार को निकाल करके और म्यान में से निकाली तलवार को, तो हाथ में से छूट के वह तलवार उस पति के गले में लग गई, तो गला कट गया। अब तो वो रोने लगी जोर जोर से, अरे महाराज ये कहां से साधु महाराज आ गए तुमने और मेरा पति को तलवार से मार दिया। भैया जो आवाज सुनी तो राजा आ गए, महाराजा आ गए, प्रजा आ गई, गांव में हल्ला होगा। बोली राम राम राम। आखिर को मेरे गुरु है और गुरु ने अपराध कर दिया है तो मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहीं राजा और ये कहीं लड़का राजा का, मेरा पूरा सर्वनाश कर दिया तुमने महाराज। साधु महाराज अपनी जगह सही है। महाराज बोले भैया मैंने तो नहीं मारी अपने हाथ से, देखो बहू की हाथ से तलवार गिर गई तो वो पति खत्म हो गई। सत्य की हमेशा विजय होती है, भगवान परीक्षा बगल लेते है, मगर सत्य की डटे रहो, दरबार पे धक्का धनी के खाओ, वो एक दिन ऐसा आएगा तो खुद धनी बन जाओ। केवल हमारी कोई बुराई करता रहे तो उस पर ध्यान मत दो कि बुराई कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि कर्म है उसका, आदत है। धर्म में कई बाधाएं आती हैं और इस वजह से अपन को ध्यान नहीं देना है, अगर सही मार्ग पे चलना है भगवान की यहाँ पे स्वास्थ्य है। तो आज बड़े बहन के साथ में विचार किया, बोले एक काम करो इनके दोनों हाथ काट दो। भाई तलवार उठा के और साधु महाराज के कोई हाथ काट गए और वे बाबा बन गए थे। छोटे से ना ब्याह कराओ ना सगाई कराई, छोटे से भगवान को भजन कर रहे थे। मेरे से कौन सा अपराध हो गया? अब ये तो पूछना चाहिए, मैंने छोटे से ब्याह नहीं कराओ, कछु बामे नहीं रहोगे, भगवान के पूजे में हो फूल और चावल में, कोई मेरे को क्या पाप बन गया? अब तो ये तो मैं पूछ के आऊंगा कहीं ना कहीं। साधु महाराज को घर से निकाल दिए तो हाथ काट करके। साधु महाराज ने विचार किया, बोले अब क्या करना चाहिए। एक पंडित जी बहुत होशियार होते, पंडित जी पूरी जगह के संस्कार बता देते थे कि तेने जो काम करो है सो जा से फल के जो मिले। तो भैया एक पंडित और पंडितानी बैठे थे तो बता देते थे। साधु महाराज गए तो पूछ भी कार्य के लिए हाथ क्यों कट गए, कौन सा पाप बन गया। बड़ी भीड़ लगी थी वहां, तो भैया सब पूछ भी जाते। आप बोले तुम्हारे में हाथ, बोले एक बात थे महाराज तुम अपनी ही बता दो क्या तुम्हारी पंडितानी तुम्हें काय लौच रही। बोले भैया मैं अपन कहता हूँ, अगले जन्म में मैं तो हाथों कौआ और अगले जन्म में जय हती गधैया, पंडितानी गधैया थी। तो जा नदी में पानी पीवे जा तो जाके पीठ पे आती है खतिया चेट। तो जब पानी पिया और मैं तो कौआ सो जा की मतलब पीठ में ठोकर मारता, सो जा तल पड़ा जाए। अब जन्म में मैं बन गया पंडित और जा बन गई पंडितानी। तो पहला तो मैंने जाकी चोच दी तो करते जामे, अब जब लौच रही है तो पहले को बदलो, आप पटा रही है। अच्छा बोले महाराज अब तुम यही बता दो कि मेरे हाथ क्यों कहते महाराज, मैंने शुरू से भगवान के भजन करो है। बोले भैया तू नहीं ऐसा करो है। बोले मैं बताऊं। बोले आओ। बोले बताओ। बोले तुम जंगल में कुटिया में बाहर बैठ करके भगवान को भजन कर रहे थे, तब एक गैया कसाई को लेटता हुआ जा रहा था। तुमने मुख से तो कुछ नहीं कहा था, हाथ तुमने जो कर रहे थे।
तो दोस्त तुम्हारे हाथन पे आ गया। ये सब वजह से तुम्हारे भी दोनों हाथ दोस्त आ गए थे तो कट गया। तो देखो जो हम खेत में जौन बीज बेचते हैं, चाहे तुषार पड़ जाए, चाहे उकस जाए और चाहे भगवान खूब दे दे, जो बीज पाएंगे वही काटेंगे। तो आज ही वही सत्य है। केवल गरीब को सताओ मत, केवल बस गरीब अगर रो देगा, गरीब अगर आंसू पटक देगा तो डायरेक्ट कहा जाती है ऊपर, भगवान की आ जाती है डायरेक्ट। तो केवल हमको दया करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, की जय। राजा राम 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 सीता राम 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 राम। सदा और परिवेश तो नारायण में तीरा। सुखदेवी कहने की राजा परीक्षित को आज नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्वती मैया ने पहुंचे
तो आओ नारद बाबा, एक लड्डू उठा करके पार्वती मैया ने उनको प्लेट में रख करके दिया और लड्डू पाया, प्रसाद पालो। नारद बाबा कहाँ से आ रहे हैं? बोले माता जी मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ। बोले कहाँ से बेटा? बोले अनसुईया जी के पास में आ रहा हूँ। अच्छा अनसुईया कौन है? बोले आप नहीं जानते अनसुईया जी? अच्छा बोले अनसुईया पतिव्रता है। बोले हाँ पतिव्रता है अनसुईया जी। अच्छा बोले अनसुईया जी के पास अब तो पार्वती मैया ने कहा कि उनका पति भंग करना होगा। पति भंग, देखो हमारे पीछे अगर कोई बुरा सोचे तो एक बार उसके साथ में बुरा नहीं करेंगे हम। वो हमको अगर कांटे बिछाए तो हम उसको फूल बिछाना चाहिए। फूल बिछाओ जो कांटे बिछाए अपन तो है। और अगर वो एक बार गाली दे रहा हो, तुमने एक बार गाली उसको दे दी तो महामूर्ख हो गए तुम। क्यों? क्या दुष्ट लोग नहीं बदलते अपन को बरकना होगा। तो आज तो महाराज बोले इनको पति भंग करना होगा। कौन कह रही है? पार्वती मैया। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में बोले पहुंचे नारद बाबा, बोले माता जी को प्रणाम। बोले आओ बेटा बहुत में आए। कहाँ से आ रहे हैं? बोले अभी अभी मैं इधर से आ रहा हूँ अनसुईया जी के यहाँ। अनसुईया जी कौन है? बोले पति बताया। वो अच्छा बोले पति भंग करना होगा। संकल्प कर दिया। अब लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों देवियों के पास में नारद बाबा जाकर के आग लगा करके और वापस आ गए। अब तो शाम के समय तीनों देवियां अपने अपने स्थान पर रहने लगी रहती थी, मगर जो पति देव आते थे शाम को तो भैया आरती सजा करके और शाम को आरती उतारती थी अपनी अपने पति पर। आप तो भैया अपने अपने घर में घुस के ही रह गए। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों ने देखो अरे भगवान को कला होगा, कलेश होगा, कहा होगा, कौन ने कहा कह दे। बोले तुम्हारे घर में कौन आता है और कौन आएगा? अच्छा तो बोले मुखिया तो कहती है कि क्या बात हो गई, तब तो अब पता पड़े। बोले पतिव्रता कौन है? बोले पतिव्रता है अनसुईया। अच्छा अनसुईया पतिव्रता है। हाँ तो उन्हीं का पति भंग करना होगा, पति भंग करना होगा, तब हम जाके कुछ करेंगे ना करेंगे। भैया संकल्प कर लिया उन्हें पतियों ने। पति देव तीनों सलाह करके ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव चल पड़े अनसुईया जी के पास। अनसुईया जी की कुंडी खटखटाने लगे, अरे माता जी कुंडी को खोलो। और जैसे कुंडी को खोला तो अनसुईया जी ने कमंडल में से जल लेकर के और जल को तुरंत ही छिड़क दिया तीनों देवता। अनसुईया जी समझ गई कि देखो मेरा पति भंग करने आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज बड़े प्रेम के साथ में बोले क्या करना चाहिए? अब तीनों देव 6-6 महीना के बन गए और तीनों देवियां अपने अपने घर पर रहती हैं। उनका पति भंग कैसे हुए? अनसुईया जी तुरंत ही समझ गए, समझ करके और 6-6 महीना के बन गए। बनाए लेना 6-6 महीना की
और पलना में झुला रहेंगी। अब तो अष्टमी शाम के समय जैसी आए, बोले कौन है ये देवी? बोले महाराज आपको पता नहीं है। बोले कौन है? हाँ बोले जी अपने बालक है। बोले बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। अच्छा बढ़िया, बोले सेवा पूजा करो। अब तीनों देव सेवा करवा रहे हैं और बड़े प्रेम के साथ में सेवा कर रही हैं। देखो खुद के बुराई के लिए आए थे कि उनका पति भंग हो जाए, मगर देखो भगवान सीधा करते हैं कि जिसकी हम सोचे कि वो कुआं में गिर जाए, मगर बोले गिरे वो खुद ही हम गिर जाएंगे। तो इस वजह से आज ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया जी ने 6 महीना की बना है। अरे ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, और नाचे माँ दुर्गा। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, और नाचे माँ दुर्गा। महीना के बन गए तो 1 महीना होगा भैया, 1 महीना होगा। अब नारद बाबा से पूछे, नारद बाबा तीनों देवियन ने, पार्वती मैया, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी, बोले इधर बोले क्यों? नारद बाबा बोले मैं स्त्रियों के पास में नहीं आऊं भैया, ये स्त्रियों से तो मैं दूर रहता हूं। बोले क्यों? बोले मेरे ऐसा अनुष्ठान चल रहा है कि मैं वर्षन के पास में नहीं आऊं। अब नारद बाबा समझ गए कि तोमड़ी फोड़ेंगे। ब्रज भाषा में कहते हैं, हम कहते हैं मूल फोड़ते हैं और वे कहते हैं मूल से खोपड़ी, तेरी तोमड़ी फोड़े तो तेरी पैरी पड़ जा। बोले मैं नहीं आता भैया। तो मेरा बात तो सुन ले। हाँ बोले माता जी बताओ क्या बात कह रहे? बोले ये कह रहे हैं तेरे पिताजी कहाँ है? बोले पिताजी तो अनसुईया जी के पास में और 6 महीना के बने हुए डले हैं। चलो तो चलो बोले दिखाओ। अब तो आगे आगे नाथ बाबा और पीछे पीछे तीनों देवियां पीछे चल रही हैं। अब तो नारद बाबा बोले देखो देवी आपको एक बात करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपको संग में तुमको भी राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी
और नाथ बाबा आगे बोले देखो जी है अनुसुईया जी के मकान। अब कुंडी खटखटाई तीनों देवियन ने, बोले माता जी को प्रणाम। अनुसुईया जी आई और आकर के जैसे कुंडी खोली के बाद थोड़े तीनों बहुएं खड़ियां दरवाजे में, आओ आपका मान सम्मान है। अनुसुईया जी से बोली तीनों देवियां, बोले हमारे पति को दे दो महाराज। अनुसुईया कहने लगी देवी एक बात है, बोले मैं नहीं दे सकती हूँ, तुम अपने अपने पति को अपने अपने हाथ से उठा लो। देखो तीनों ही एक से है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही एक ही पल्ला में। एक अगर दूसरे को पति उठ जाओ तो पति अपमान हो गया, पति भंग हो गया। आप बोले महाराज आप क्या करना चाहिए? पानी पिवाया तीनों देवियन के लिए, अनुसुईया ने भोजन कराए, आसन डाली, रात विश्राम हुआ। अनुसुईया ने डाल दिया पानी, तीनों देव घूम रहे बन कभी पलना झुलाती, हमारे के भूलना समाती। गोद में खिलाफ कभी झुलाती, हमारे के भूलना समाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराय, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराय। देव झूम रहे बन करके नाथ, देव झूम रहे बन करके नाथ। वृंदावन जय लाल की जय। अब शाम का समय हुआ तो अत्र मुनि जी आए, बोले क्यों ये कौन है? अच्छा अनुसुईया जी बोली आपको पता नहीं? बोले ये आपके बच्चे हैं तो वे आपकी बहू। अच्छा बोले ऐसा होता है, एक एक हाथ के बच्चे और 5-5 हाथ की बहू। तो महाराज ये बड़े भाग से मिलती है बड़ी बहू। अच्छा बोले बहुत बढ़िया। बोले ठीक है ब्याह भी नहीं करने अपने। अब देखो रात्रि का समय हुआ, अनुसुईया जी ने भैया भोजन पकाए और बना करके वो तीनों देवियां ने, और जो 6-6 महीना की हती तो उन्हें दूध पिलाती था और उनकी सेवा करी, अत्र मुनि जी की सेवा करी और फिर अनुसुईया जी ने उन बहुओं को भोजन कराए। देखो जो व्यक्ति
अगर हमको अगर गाली दिया जाता है और फिर हम कुछ नहीं कहते तो उसका खुद चेहरा उदास हो जाएगा, उसका खुद चेहरा उदास हो जाएगा। 4 दिनों में भले अपमान कर जाएगा मगर 1 घंटा बाद उसको याद आ जाएगी। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे उठेरे बब्बा कहीं जाने। तो सत्य की हमेशा विजय होती है। आज देखो दूसरे का बुरा करने के लिए आई तो आज खुद बुरा बैठी। 6 महीना की बालक आज जब अनसुईया लेटी तब तीनों पैर मतलब तीनों देवियां पैर दबाने लगी, अब रोने लगी। आपने एक ध्यान दिया हो या मत दिया हो और अब दे लेना ध्यान। जब खुशी का आंसू गिरता है तब वो ठंडा आंसू होता है और जब क्रोध का आंसू होता है वो गर्म आंसू होता है। क्रोध भर के हम रोते हैं ना तब आंसू गिरता है तो गर्म आंसू होता है। और जो हंसी हंसी में तब खुशी में आंसू हमारे निकल जाते हैं वो आंसू ठंडा होता है। आज तीनों देवियां तब रोने लगी और आंसू निकल करके वो अनसुईया के चरण पर पड़ा। अनसुईया जी समझ रही कि ज्यादा दुखी हो गई। अनसुईया जी ने कहा, देवी तुम तो जैसी होशो हो मगर मैं तो यहाँ तुम फूल ही के फूल हो। सवेरे मैं अपने अपने तुम्हारे पति को दे दूंगी, चिंता मत करो। भैया आराम से शयन किया तीनों देवियों ने और सवेरा हुआ, गलती माफी क्षमा याचना करी। अनसुईया जी ने कमंडल से जल लिया और जल लेकर के जैसे ही उन तीनों देवन पर छिड़का तो 6 महीना की हती वो ज्यों की त्यों बालक हट गए, पति बन गया तीनों। आज तीनों देव और देवियां अनसुईया की चरण पकड़ के क्षमा याचना मांगती हैं और भगवान तो केवल दया की सागर है। जो हमारे पिताजी लोकल माता पिता हमारी बुराई नहीं सोचती है कौन पारम परमात्मा सबका पिता है वो बुरा कभी सोच ही नहीं सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।
कहने लगे राजा परीक्षित तो एक बेचारे ठाकुर साहब थे, तो ठाकुर अथाई में बैठ जाए सर। कहीं के भी इधर उधर के संत आए तो केवल केर भोजन की नहीं जान देना। कोई भी अथाई में से निकले, साधु निकले, ब्राह्मण निकले, कोई व्यक्ति निकले, तो यही काम था कि प्रतिदिन भोजन कराएं। चलो भैया कैसे भी हो, चलो भोजन करो। अब पड़ोसी कैसे होती है पता है, पड़ोसन दीदी अब बेचारी ठकरान रोटी बनाए, दिन भर रोटी बनाए, गर्मी पड़े। अच्छा बोले आप दिन भर 1000 रोटी बना बना के, तो बहन पूछा क्यों बहन आप तो देखते ही नहीं है, दिन भर कहाँ रहते? अरे मैं कहूँ कहाँ से, दिन भर की बार रोटी में लगी रहता दिन भर, क्योंकि महाराज आ गए, क्योंकि साधु महाराज आ गए, फलानी आ गए, ढकाने हो जाए। पड़ोसन दीदी बोली काय बहन तू ऐसा रोटी बना बना के बिल्कुल बीमारी हो गए। अच्छा बोले तो क्या करूंगी? बोले काल से एक काम करिए, मुंह से स्वापी बांध के और लेट जाइए और कहिए क्या महाराज तुम बनाओ और क्या तुम्हें ठाकुर साहब बनाओ, तू तो लेट जाइए मत उठिए। बोले आओ अब भैया एक साधु महाराज रोज को काम हतो सवेरा भाव चाय पी के और ठाकुर साहब अथाई पे चले गए। एक संत भगवान आए, बोले महाराज प्रणाम। बोले आओ महाराज सम्मान है, चलो घरे भोजन कर ली। अरे महाराज बोले भैया ठाकुर साहब मैं अभी आज भगवान को भोग लगाया आया और मैं पाया तो देखकर मेरी इच्छा नहीं। नहीं महाराज बोले चलो तुम जल तो पी आना, थोड़ा बहुत जो कुछ खाओ वो खा लो। अब दया के सागर होते हैं संत भगवान, दया होती है। साधु महाराज थे तो हाथ पकड़ के ठाकुर साहब को चले गए घर पे, भैया तखत डाल दिया, बिस्तर लगा दिए, तखत में बैठा ले। भीतर पूछी ठकरानी से क्या ठकरानी भोजन पानी के चूक? साधु महाराज आप तो मेरा मुंह दूसरा है भैया, क्या तुम बनाओ चाहे समय महाराज बनाए, आज बस की बात नहीं। अरे बोले देखो नेता हुआ ब्राह्मण विषमता नहीं है भैया, जो अगर नेत दिया तो उसको कुछ ना कुछ खवाना पड़ेगा। अच्छा ठाकुर साहब बोले महाराज एक काम करो, मैं पैसा लेके जा रहा हूँ बाजार है पास ही है, मैं अभी हाथ दौड़ के मिठाई ले आएंगे तो मिठाई पास और चले गए। बोले हाँ ठीक है जैसी आपकी इच्छा। साधु महाराज बैठे रहे और वो ठकरान बेचारी उठी, ठकरान उठी तो बामे ओखली में धान डाली बामे और धान डाल के अंगूठा से मूसा चलाने लगी ओखली में और जो ठाकुर सब संत भगवान ने पूछी कि इतनी भली औरत है जी और भले ठाकुर साहब है, ये रोक आ रही है पूछ तो लाऊंगे। बोले क्या देवी क्या रो रही हो? बोले महाराज मैं तमय काजर रो रही। भैया बोले बे काजर रो रही, मैं काजर क्या रो रही? बोले महाराज मेरे ससुराल के 7 मूसर थे और 76 टूट गए और जो आज आखिरी है सो मैं रो रही महाराज। अच्छा बोले कैसे टूट गए? बोले एक हाथ में तो मिठाई को डिब्बा लाते और दूसरे हाथ से मूसा लेते और कुंडी लगा के और साधुओं में ऐसे डंडा देते जो मूसा के गोविंदा नमनवा हो गया। साधु महाराज बोले कि देवी क्या न बचा भगवान को। अब कौन ठाकुर साहब आए, अब तो जान बची सो लाखों पाए और घर को वो टूटा तो आए। जान बची सो लाखों पाए और घर पर बच्चू वापस आए। तेरे ठाकुर साहब भरी बचा गई, ठकरान साहब तेरा तो बड़ी कृपा करती है। साधु महाराज आते सो क्या भगे, जैसे ही क्या भगे तो एक में ठाकुर साहब आ गए। बोले क्यों? संत भगवान कहाँ चले गए? अब एक हाथ में मिठाई को डिब्बा तो लाई थी। बोले मोसे लड़के भग गए। बोले लड़के भग गए? हाँ कैसे भग गए लड़के? बोले मैं धान कूटने लगी थी, वे बोले कि मेरे को मूसा दे दो। मैंने मूसा की मैंने कहते हैं कि महाराज हमारे एक मूसा है हम न देते हैं। सुबह करंट में आके और चले गए।
अच्छा ठाकुर साहब ने कह दिया कि बड़ा मूसर है, तो एक हाथ में मिठाई को डब्बा तो लाई थी, वो मूसर और खेसला बाकी हाथ लिया। अब गेट के बाहर खड़े बोले कितने हो गए महाराज? चला बे चले जा रहे हैं। ए महाराज ले मिठाई और ले महाराज मूसर। अरे जो संत भगवान ने देखो मूसर और मिठाई, बोले भैया ये कहीं जाएंगे थे तो गोविंदा पूरी मिठाई तो यही पकड़ दिया, ये कहीं मूसर में हो तो आप छोड़ के रखते भागी। अब भैया साधु महाराज ठेला वो झूला पकड़ मारो। अब जैसे साधु महाराज दौड़े तो वह झूला पकड़ में लग जाए ना भग पाए। साधु महाराज दौड़ते जा रहे हैं, इधर ठाकुर साहब दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा अंत समय में वो ठेला भी फेंक दो। साधु महाराज जा सोची भैया ठेला तो मैं बचा वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो साधु महाराज भगत जा रहे हैं और तुरंत ही जैसे भग गए, बोले अब देखो भैया ऐसा है कि अगर एक ही मूसर पड़ गया तो प्राण छोड़िए हमें। तो वो तो जान बचा करके वो बेचारे भाग गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारा है सारा जवान प्रभु हमको भी तारो।
वृंदावन भाई लाल की जय की दे सदा और परवेश नारायण जरमेतीगुणा सर्वेशकारा बबले सुलक्षणी ओ पापात्मनम सुखदेवी कहते हैं राजा परीक्षित हो, आज भरत जी ने सोचा कि मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। भजन करते समय विघ्न ज्यादा आते हैं, व्याधि ज्यादा आती है। आप धर्म का काम सोचोगे तो छींक जरूर होगी। क्या हमारा छींक का हो रही है? क्योंकि धर्म के प्रति का रहना पड़ना। अगर कभी भरियाई पे जा रहा हो तो एक व्यक्ति भी न मिले। तो आज भरत जी महाराज जंगल में गए और भैया गंगा जी पे जंगल में जाके स्नान कर रहे थे। मैंने सोचा कि जनता में रह करके मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। आज भगवान का भजन कर रहे नदी में तो एक हिरणी गर्भवती होती है, तो वो जल पी रही थी नदी में, और शेर ने ऐसी दहाड़ मारी जंगल में कि वो गर्भवती हिरणी तो जल में कूद बैठी। जल में जैसे ही कूद बैठी तो उसका गर्भ जल में गिर गया। भरत जी महाराज नीचे नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। अब छोटा सा बालक, हिरणी का बालक, शिशु बालक, हाल तुरंत ही उठा लिया उसको, वो अपने दुपट्टा से भरत जी महाराज पहुंचने लगे, अपनी कुटिया पर ले गए, सेवा पूजा करने लगे, दूध पिलाने लगे, दूबा ले आने लगे, हरी हरी। अब तो भजन कम हो गया, मगर वो हिरणी के बालक में मन लग गया। अगर हमारे परिवार में हम कुत्ता को भी पालते हैं अपने घर पे, और जब हम रोटी खाते हैं ना तो हमको ध्यान आ जाता है, क्यों उसको रोटी डाली कि नहीं डाली, तो वो हमारा हो जाता है, हमारा व्यक्ति है, तो हमको ध्यान रहता है। आज मन भरत जी का हिरणी के बालक में लग गया। थोड़ा बड़ा हुआ, जंगल में रहने लगे। भरत जी महाराज भजन करने बैठ जाते हैं और कहीं दुपट्टा खींचता है, कहीं कुर्ता खींचता है, कहीं ढका लगा देता है, किलोल करता रहता है। अब भरत जी महाराज भजन करते गए। एक दिन हिरनियों का बड़ा झुंड आया जंगल में, वो बाहर चला गया, वो छोटा सा बालक हिरनी का, और भाई झुंड में वो मिलके चला गया। भरत जी महाराज ने चिंता करी, हे भगवान, इतना वो जंगल है, कोई खा गया होगा, किसी ने मार के फेंक दिया होगा, छोटा सा बालक। अब तो केवल 24 घंटा चिंता बोल। अंत गति सुमति, जो अंत समय जैसा तुम ध्यान करोगे उसमें चले जाओगे। भरत जी महाराज चिंता करते करते अंत समय में हिरणी का बालक बन गए, एक जन्म तक। फिर पहले भरत जी थे, फिर हिरणी बालक बने, फिर हिरणी बालक मर गए, और फिर ये एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया जी भरत जी ने। फिर इनका नाम भरत ही पड़ा। जी आते 5 भाई, 4 भाई अपना खेती किसानी करते, और जी आते छोटे नंबर की, तो इनका नाम भरत पड़ गया। देखो, जो व्यक्ति 1-2 बेर में सीख लेता है पढ़ाई को। पंडित जी महाराज के घर आते मैंने सोची कि अगर ये कथा वार्ता बात सीख जाएगा तो जी अपने दांत टूटी करके। और भरत जी महाराज ने क्या सोची कि अगर पंडिताई अगर मैं सीख गए तो पगुआ बहुत धल्ला हो आटो, और डबड़िया में धल्ला हो घी,
और फिर कालवाजे चांद पाठी पे चलो महाराज होना नीति हो। अब दोनों ले गए कंडा ढूंढ है, पानी भर के लिया है, लकैया से लगा है, चूल्हो बना है, दोनों कितनी हो गए 12 और बना भूख है तो बज गए 2 और 3 बजे भोजन करती है तो भूखे मरा था पंडिताई में या थोड़ी जब तक पूजा ना हुई तब तक नहीं खा सके। और किसान लोग तो 9 बजे और कली भाव तो पहले किया तो बाको दोबारा हुई है तो बोले भैया पंडिताई होना है। आप बोले ठीक है। तो गायत्री मंत्र 1 महीना सिखाया पंडित जी मां ने, गायत्री मंत्र याद नहीं किया तो उनका नाम रख दिया, बोले थे तो बड़ा जड़ है तो जड़ भरत, भरत तो था ही, जड़ रख दिया तो क्या रख दिया जड़ भरत। अब तो जड़ भरत जी भैया 4 भैया के ब्याह हो गए, बिल्कुल नहीं भाव ब्याह। अब तो वो केवल भगवान की भक्ति में रहे, ना कोई से काम ना धाम ना कछु, भगवान में परमात्मा में ध्यान लगाए और मन को दे दे तो खा ले। देखो भैया हमारे भाई तो ये गरीब कछु नहीं कहती हैं, जो मतलब हमारी भाभियां आती हैं वो जरूर कहती हैं क्यों लाला ऐसे फिरते रहते हैं, कछु काम बता दो, अरे पूरा खेत को काम कर रहा है कि घर के बासन मान ले झाड़ू लगा दे। भैया ने भैया 1-2 बार ना कही, वैसे टाल रही, ठीक है भाई ये आखिर को फिर बहुनिया दो लगी रहे, कछु ना कछु करो, एक जिम्मेदारी दे दो। बोले पूरा खेत को काम न कर पाओ तो एक काम करो, घर के बासन मान लो करे। जब भरत जी ने सोचा कि अगर एक बार मैंने सफाई से मान रहा बासन तो रोज मजवाएंगे मुंह पे, जहां से हाँ बोले मान दूंगा मैं। भैया से ऐसे ही गट पट सत्य करके भवना में सब बासन इकट्ठी करके और काऊ से राख लगाई, काऊ से पानी लगाओ, सब ऐसी टोकरी में भर के रख। बोले जाके बस की नहीं जा तो खेत पर पहुंचा दूं करें। अच्छा बोले जब भरत जी भैया खेत में चले गए, जब भरत जी मां ने सोचा कि पाप का काम नहीं करूंगा मैं, इतने होते गैया बगई थी जंगल में तो हाथ खा के लाओ, खाओ तो भूखे क्यों है। इधर छोटी छोटी चिड़िया बगई है, उधर से खेत तरफ को भगा रहे हैं, चिड़िया खाओ कि राम की चिड़ैया राम के खेत राम की चिड़ैया राम के भैया और चिड़ैया लगी है और ढोल भी लगी है भैया पशु। अब तो घरे आए पड़ोसी बोले देखो 4-4 मोरी मोड़ा हो, तुम 4-4 भैया हो 5-5 और तुम्हारे खेत में ढोल लगे हैं। बोले क्या भैया तो है छोटो, बोले भैया तो है भगा भगा के दे रहे हो। अच्छा बोले दौड़ते गए, बोले क्या क्या कर रहा है,
बोले भैया मेरे पे नहीं हुई ऐसा काम, पाप को काम में नहीं कर सकते। घरे आ गए जड़ भरत जी, भैया कलयु कर लो, भोजन कर ले। अब क्या करना चाहिए? बोले अब एक काम करो, इनको भैया ऐसा काम बता दो कछु कि घर को करे हो, खूब खा लेते पी लेते हो, आप पढ़ लेते। अच्छा बोले तो केवल अरे भगवान की भक्ति करोगे तो केवल बैराग हो जाएगा, उसको किसी की नहीं सुनेंगे। कोई उल्टी सीधी कैसी कहती रहे, कैसा भी कहता रहे, मगर भगवान का जो भजन करेगा तो वो किसी पे ध्यान नहीं देगा। भगवान किस रूप में आ जाती हैं? भगवान प्रेम से बुलाओ तो भगवान केवल दौड़े चले आते हैं। भगवान एक धोबी भाई ने निमंत्रण करो। धोबी भाई ने कहा किया, बोले महाराज मेरे पास में तुम निमंत्रण है। अच्छा बोले हाँ। तो भैया बाकी घर भाई ने बर्तन साफ सफाई से करी, नौता करो, भैया भोजन पकाए और भोजन पका के और भगवान को 12 बजे को नौता दे दो। नौता दे दो तो 12 के 12:30 हो गए। अब देखो व्यक्ति जो भूख लगे थे तो बाबा चलने में सूजन लगा। यजमान बोलने लगा, बोले देखो महाराज 12 बजे कह रही थी, 12:30 हुआ अभी तक नहीं आई। बोले नहीं आने होते तो मने कर देते ना, मैं इंतजार तो नहीं करता। अब धोबी कर दिया शाम। अब बोले एक बात है, अब 2 थाली लगा दे। बोली घरवाली से कह रही 2 थाली लगा, 2 थाली लगा दे, एक भगवान की और एक यजमान की। अब भगवान ने अपने कुत्ता को रूप बना करके और बाप चाहे घरवाली का सुअर काम में लगी, बासन मासन मारी। 2 दरबारी हथे तो एक दरबारी से निकल के और बई थाली भगवान की हती, बई थाली में भोजन करने लग गए। अब थोड़ी दूर देख करके और यजमान दौड़ करके आओ तो बामे थाली में भगवान की हती, वह जूठी थाली कर दी कुत्ता ने। अब धोबी को वह सामान तो होते ही, आपने देखो डंडा कपड़ा कूट देखो तो वो उठा के और फेंक करके दो तो कुत्ता में घड़ी से पांव टूट गया, कहीं करब और चले गए। बोले क्या तुमने पांव तोड़ दिया मेरा? हे भगवान बोले अभी तक नहीं आए, चलो मैं कल से देखूंगा। जान दो वो कैसे? तो भगवान हते सो पांव बनवा रहे, पांव टूट गया, वो पतीला बैठा जजमान। तो देखो बोले महाराज तुम्हारे नहीं है, हमारे यहाँ भोजन करवे, कुत्ता जूठो करवा थाली। बोले भैया मैं गाँव तो भोजन करवे, कहने मुँह में डंडा मार दो, सवेरे जो पांव टूट गया, अब जो पांव बनवा रहा हूँ। यजमान बोले क्या? बोले महाराज तुम बता तो देते कि कौन रूप में आ रहे हो। भगवान कहते हैं मैं जो रूप नहीं बताता हूँ, भगवान कहते हैं मैं किसी रूप में भी आ सकता हूँ। भगवान मेरे को प्रेम से बुलाए भक्त तो भगवान दौड़ी चली आती है। बोले वृंदावन बिहारी आज कथा का विश्राम अपन यहीं पर लेते हैं। कल बड़े प्रेम के साथ में हमारे सब ग्रामवासी और सब बड़ी सुंदर कथाएं आ रही हैं तो आपके लिए श्रवण कराएंगे। वृंदावन श्री राधे। तो ना हमारे भाई भी ये भजन गाते हैं, सुनो। हमें तो प्रभु तुम्हारा नाम है।
साथ में कुटीरे बप्पा की और भागवत जी की सभी देवतन की अपनावती करेंगे। हरि अम्मा चंद्रमान सूर्य जाता सोता द्वारसमुखा रंगी न जाए तो सब लोग बड़े प्रेम के साथ में खड़े हो जाएंगे, आरती बुलवाएंगे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दासी जय के संकर दासी जय के संकर
हरियम्मा जली सीति ब्रह्म स्वस्थ ब्रह्म ज्ञान